राजधानी रायपुर के अवंती विहार स्थित फूड हब में आज मातृ दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय द ग्लैमर फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने आर्टिफिशियल ट्राइबल ज्वेलरी, कॉटन साड़ी, सूट, गाउन, कॉस्मेटिक, स्वादिष्ट व्यंजन, होममेड सोप, जेल, ऑयल, भगवान श्रृंगार सामग्री, मोदी केयर प्रोडक्ट, शादी गिफ्ट पैकिंग हैम्पर, बेकरी आइटम, मूर्ति व पेंटिंग, बेडशीट, केक सहित सैकड़ों की संख्या में स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन कर बिक्री की। वहीं पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की डायरेक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सभी स्वावलंबी महिलाओं को बधाई दी। इस कार्यक्रम को पंडरी कपड़ा मार्केट स्थित न्यू जनरेशन शॉप सहित नेचुरोपैथी डॉक्टर अंजलि छुगानी ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। इस आयोजन से महिलाओं द्वारा संचालित घरेलू उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। यह कार्यक्रम कल 9 मई को रात 9 बजे तक संपन्न होगा। इस दौरान राजनीतिक दलों की महिला नेत्री, महिला पत्रकार, समाजसेवी महिलाएं सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रयास किया है उन्होंने महिला उद्यमी को अपनी सशक्तिकरण के लिए एक ही छत के नीचे यहाँ पर अपने व्यावसायिक उत्पादनों की प्रदर्शनी लगवाई है। 8 और 9 तारीख को मैं चाहती हूँ समस्त रायपुर की जनता इसका लाभ उठाए और हमेशा कविता जी को महिलाओं के सशक्तिकरण में सद्भावना की तरह से और सब तरह से सहयोग देने के लिए मैं खास पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की डायरेक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा मेरी तरफ से सभी महिला उद्यमी और कविता राठी जी और उनके पुत्र कुणाल को भी खूब सारी बधाई देना चाहूँगी। पल्लवी मनुदेव गौड़ा, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की डायरेक्टर। धन्यवाद। सभी महिलाओं में टैलेंट होता है, वो घर से कुछ ना कुछ करती है, तो मुझे लगा कि सबको एक मंच मिलेगा तो वहाँ से उनका काम और ज़्यादा चलेगा। घर से उनके जो भी कनेक्शन होंगे तो 20, 25, 50 होंगे, तो यहाँ इनको पूरे रायपुर से आएगी जनता देखने, तो उनका सारा जो काम है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ज़्यादा मैंने उन लोगों को ही मतलब वो किया है प्रमोट जो लोग घर से कर रहे थे काम और जो होम प्रोडक्ट बना रहे, जैसे अपना स्वदेशी अपनाना चाहिए, सब फ्रेश चीज़ें, हर मतलब साफ़ सुथरे ढंग से बना हुआ, बिना केमिकल का। तो अपने एग्जीबिशन में हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वही सब कुछ है और सभी होम प्रोडक्ट्स है ज़्यादा और बाकी सब मीडियम रेंज वाला। मदर्स डे स्पेशल में आज का एग्जीबिशन लगा है और हमारे पास आइटम्स भी वैसे ही हैं जो पूरे हाउस होल्ड रिलेटेड हैं, हर चीज़ में जो हेल्प करेगा लोगों को आगे पैकिंग में। और अभी तक तो बहुत अच्छा क्राउड है, रिस्पांस भी अच्छा है और हम यही होप कर रहे हैं कि 2 दिन और बहुत अच्छे से जाए। यहाँ पे सब बेकरी आइटम का स्टॉल लगा है, जैसे डोनट्स है, केक्स है और कपकेक्स है और कुछ गेम्स भी है। और मदर्स डे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि सारी महिलाएं जो भी माँ हैं वो माँ से बढ़कर कुछ और नहीं होता और उनकी जगह हम कोई नहीं ले सकता। और मेरी भी इंस्पिरेशन मेरी माँ ही है, उसके वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। निश्चित रूप से फॉरेन से आया है, ये हमारा कल्चर नहीं है, क्योंकि मदर्स डे मैं देखता हूँ विदेश में जो मनाते हैं, एक दिन के लिए माँ का सम्मान होता है, माँ को गिफ्ट देते हैं। वहाँ का कल्चर ऐसा है कि छोटी उम्र में जब बच्चा छोटा रहता है तब माँ का तलाक हो जाता है, पिता का तलाक हो जाता है, माँ अलग रह रही है, पिता अलग रह रहे हैं, फिर कोई दूसरी शादी करता है, फिर कोई तीसरी शादी करता है। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, भारत की बात है, हिंदुस्तान की बात है, तो हम लोग 365 दिन माँ बाप का सम्मान करते हैं। और माँ की तो तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन माँ ईश्वर का रूप है। अगर घर में 4 लोग के लिए खाना है और खाने वाले 5 हैं, तो जो ये कहती है कि मुझे भूख नहीं है, बाकी लोग खा लो, निश्चित रूप से माँ ही ऐसा कर सकती है। और बच्चों का लालन पालन में माँ की जो भूमिका है, मैं नहीं समझता कि उस कर्ज को कोई उतार सकता है। निश्चित रूप से आज मदर्स डे, अंग्रेज़ों का जो कल्चर है वो इंडिया में आ रहा है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। भारत में जो हमारा कल्चर है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, 365 दिन हम लोग माँ का, बाप का, गुरु का सम्मान करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं। तो ये परंपरा कायम रहना चाहिए। मैंने देखा कि एक व्यक्ति को, उसकी बच्ची ने जो अंग्रेजी कल्चर से पढ़ी है, बोली कि मदर अपनी मम्मी को कि हैप्पी मदर्स डे, तो उनकी माँ बहुत नाराज़ हुई। और नाराज़ होना स्वाभाविक भी है। हम लोग 365 दिन माँ बाप का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, तो यही हमारे लिए 365 दिन मदर्स डे होगा। और आपके माध्यम से आज मैं सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो अपने सेवा से, त्याग से आज अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते हुए आज बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को इस योग्य बना रहे हैं कि वो देश की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।